ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम एक ईयरली प्रेडिक्शन करने जा रहे हैं फॉर द कैप्रिकॉर्न साइन यानी कि मकर राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो साल है आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेके आ सकता है, चाहे आपकी लव लाइफ है, चाहे करियर है, चाहे हेल्थ है। सो आज की रीडिंग में हम यही सब कवर करेंगे, और ऑफ कोर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डिवाइन गाइडेंस क्या है फॉर 2023, और जिसको आप अपना के अपना जो साल है वो बेहतर बना सकते हैं। सो लेट्स बिगिन और देखते हैं कैप्रिकॉर्न। पहली बार अगर आ रहे हैं, आई वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और बाकी की जो डिटेल्स है फॉर अपॉइंटमेंट वो भी यहाँ पर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन कैप्रिकॉर्न। ओवरऑल एनर्जी देखते हैं फॉर 2023। ओके, वी आर हैविंग क्रॉस रोड्स हियर। प्लानिंग चल रही है कोई, आई गेस, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे क्रॉस रोड्स है। ठीक है, तो इधर या उधर अब ये डिसीजन किसी भी मतलब किसी भी सिचुएशन में डिपेंड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इट्स अबाउट योर लव लाइफ, इट्स अबाउट उसमें कोई डिसीजन लेना है, करियर उसमें कोई डिसीजन लेना है, या कुछ भी, वट एवर। ठीक है, तो डिसीजन इट्स अबाउट एक्सप्लोरिंग, इट्स अबाउट मूविंग फॉरवर्ड, ट्रैवल। किसी को हो सकता है ट्रैवल करना हो, किसी को हो सकता है कुछ, इट्स दिशा, दिशा, प्रॉपर दिशा, क्या करना है बस। ये आई थिंक दिस इज द थिंग आई एम गेटिंग फॉर 2023 फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न। चलिए आगे देखते हैं कि लव लाइफ कैसी रहेगी। मूवमेंट, फॉरेन ट्रैवल, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ओके, लव लाइफ की अगर बात करें, आई थिंक कैप्रिकॉर्न, मुझे ऐसा लगता है हैविंग ऑप्शंस, यू नो, मे बी इट्स अबाउट दैट यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ। ऑप्शंस हैं पर आप अपने आप पे काम कर रहे हैं, या अपने आप को डिस्टेंट रख रहे हैं इन सब चीज़ों से, और आप डेस्टिनी का वेट कर रहे हैं कि वो अपना पार्ट प्ले करे। तो ब्यूटिफुल एनर्जी, यू होल्ड दैट एनर्जी। ठीक है, पीपल आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, और मे बी नए रिलेशनशिप आ सकते हैं, मैंने आपको बोला ना, और समबडी इंटरेस्टेड इन यू, और या आप किसी में इंटरेस्टेड हो, ऐसी एनर्जी हो सकती है। न्यू एनर्जी कमिंग थ्रू, गुड एनर्जी। ठीक है, स्टार इन द मेकिंग, और मे बी इट्स अबाउट यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ। लव लाइफ की अगर बात करें, अगर मैरिड हैं आप, तो मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट लाइक टेकिंग स्लो। ठीक है, या हो सकता है कि शायद हो सकता है कि आप कुछ ब्रेक लेना चाह रहे हैं। आई थिंक कुछ लोगों के लिए हो सकता है दैट यू वांट टू बी स्टेबल, या चाहते हैं कि थोड़ा स्टेबल हो जाए, तो वो चीज़ है। तो मे बी टेकिंग अ ब्रेक, और मे बी इट्स अबाउट बैलेंस करने के लिए ब्रेक लेना चाह रहे हैं, या चीज़ों को समहाउ बैलेंस करना चाह रहे हैं अपनी शादीशुदा लाइफ में। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, लाइक स्लो एंड स्टडी स्टेबिलिटी आएगी आपके रिलेशनशिप में, थोड़ा एफर्ट पुट करने होंगे। ठीक है, कैप्रिकॉर्न को क्या करना होगा? आई थिंक कैप्रिकॉर्न को अपने आप पे, अपनी स्टेबिलिटी पे, अपने ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, थोड़ा टाइम वेट करना होगा। आई थिंक हो सकता है लाइक कुछ लाइक विद इन फ्यू मंथ्स आप चेंजेस महसूस कर सकते हैं, और वो कब आएंगे? आई थिंक इट्स ऑल अबाउट वर्किंग ऑन योर सेल्फ एंड योर इंडिपेंडेंस, और इट्स अबाउट दैट। ठीक है ना, कि अपने आप को लाइक, और दूसरा ये आपको थोड़ा सा अपना लाइक गार्ड डाउन भी करना होगा। यू हैव टू बी मोर लविंग एंड केयरिंग, मतलब प्यार शो करने में या इमोशंस शो करने में थोड़ा सा आपको भी अपने आप को उस जोन में लेके आना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? दैट इट्स ओके टू बी अलोन, इट्स ओके टू टेक टाइम। थोड़ा सा प्यार से, थोड़ा सा इजहार, जो कहते हैं ना, ज़रूरी होता है। एवरीबडी नीड्स लव। ठीक है, सबको प्यार चाहिए होता है, सब चाहते हैं कि उनसे कोई प्यार से बात करे। तो मे बी ये रीजंस भी हो सकते हैं, और शायद हो सकता है कि ये आपकी लव लाइफ में और आपके उसमें बर्डन्स को कम करे। ठीक है, क्योंकि प्रेशर्स जो भी हैं, ठीक है, तो वो चीज़ हो सकता है एंड हो जाए, और आपकी शादी मतलब थोड़ा ठीक हो जाए। फॉर सिंगल्स, क्या बात है, मैरिज इज़ ऑन द कार्ड। आपकी एनर्जी है भाई। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट शादी तो हो रही है, ठीक है, या प्रोफाइल आ रहे हैं, बट मे बी इट्स अबाउट आप कुछ
चेक कर रहे हैं, आपको डिफरेंट सोच रहे हैं, या हो सकता है कि आप सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना, या हो सकता है कि पहले किसी ने धोखा दे दिया हो तो अब टाइम ले रहे हैं, ठीक है ना, तो मे बी ये चीज़ है, या अपनी ग्रोथ पे, अपनी सेल्फ उस पर काम कर रहे हैं, और मे बी इट्स अबाउट दैट यू वांट टू वर्क टूवर्ड्स योर गोल एंड योर सक्सेस। और कुछ के लिए हो सकता है कि किसी के मम्मी नहीं मान रहे, किसी के पापा नहीं मान रहे, ऐसे कोई इशू है, ठीक है, फाइनली थिंग्स आर हैपनिंग, या फाइनली कुछ हो रहा है, बातें चल रही हैं, किसी के साथ इनिशिएट हो रहा है बातें, तो वो चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। वेरी गुड एनर्जी फॉर ऑल द कैप्रिकॉन पीपल। और देखते हैं व्हाट एल्स इज कमिंग टूवर्ड्स कैप्रिकॉन इन लव। Forgiveness. You have to forgive somebody, you have to forgive yourself and you have to forgive people. This is coming through. अगर कोई मन में गुस्सा है, अगर कोई मन में डाउट है, अगर कुछ है, तो आई थिंक यू शुड फॉरगिव, ठीक है, बिकॉज दैट इज़ द मेच्योरिटी। एक मेच्योरिटी आ रही है आपके अंदर, ठीक है। कुछ लोग हो सकता है, मैंने आपको बोला ना, कुछ लोग ये भी हो सकता है कि सिंगल ही रहना पसंद करें, ठीक है, मुझे मत बोलिए, ये एनर्जी हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है दैट आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग लॉट ऑफ मेच्योरिटी कमिंग थ्रू फॉर कैप्रिकॉन। मे बी हो सकता है कि असली पर्पस या आपका ट्रू पार्टनर कौन हो सकता है, या सही पार्टनर आप चूज़ करना चाहते हैं, यू नो, आई एम गेटिंग दैट लविंग पार्टनर, ठीक है। तो कुछ लोग हो सकता है कि अपने आप में ही इतने यू नो लाइक गुड एनर्जी में रहे कि उनको ये लगे ही नहीं कि ये सिंगल है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है दैट यू नो आपके अंदर वो मेच्योरिटी आए कि कैसे आगे बढ़ना है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट आप मैरिड हैं, आप डिवोर्स्ड हैं, आप सिंगल हैं, कुछ भी है, आप लव कनेक्शन में हैं, जो भी हैं, एक मेच्योरिटी कि आपको क्या करना है, ठीक है, आपको कैसे चलना है। पार्टनर से कोई गलती होगी तो आप फॉरगिव कर रहे हैं, दैट काइंड ऑफ अ ब्यूटीफुल एनर्जी कमिंग थ्रू, ठीक है। तो कैप्रिकॉर्न आई एम गेटिंग वंडरफुल एनर्जी। तो दिस इज़ द ईयर ऑफ फॉरगिवनेस एंड मे बी हो सकता है कि कमिंग इनटू योर स्टेपिंग इनटू द डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी। मैंने आपको बोला कई लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने काउंटर पार्ट से मिल रहे हैं, ठीक है, जिनके साथ आप आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ में और बहुत कुछ अचीव करेंगे। तो ये थी आपकी लव लाइफ, अमेजिंग। चलिए अब हम बात करेंगे आपके करियर की फॉर ऑल द कैप्रिकॉन। करियर वाइज ये जो साल है कैसा रहेगा? ओके, करियर वाइज अगर हम बात करें, इट्स अबाउट मुझे ऐसा लगता है कमिंग फ्रॉम समथिंग, या कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट पेशेंटली वेटिंग फॉर समथिंग, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे है हर्मिट कार्ड, तो मे बी पेशेंस नीडेड, ठीक है, या फंड्स आपको इकट्ठा करने हैं, या कुछ चीज़ें हैं, ठीक है ना, तो वो चीज़ रिफ्लेक्ट होके आ रही है। और देखते हैं, जैसे लगता है कि कैप्रिकॉन के लिए शायद हो सकता है यू वांट टू बी समवेयर, ठीक है। और 2023 के लिए देखते हैं एनर्जी क्या रहेगी फॉर ऑल द कैप्रिकॉन। ओके, लॉट ऑफ वर्क प्रेशर कमिंग थ्रू, ठीक है, काम भी करेंगे, बर्डन दिखाई दे रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, येस ऑफ कोर्स देयर इज लाइक प्रेशर हो सकता है। दूसरा ये वी हैव दैट 9 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, सॉरी, तो मे भी हो सकता है इट्स अबाउट कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि फाइनेंशियली इट्स अबाउट पार्टनरशिप, ठीक है, डूइंग गुड समथिंग इन पार्टनरशिप, या हो सकता है कि फाइनली उसमें से कुछ कुछ नया कर रहे हैं, कुछ वी हैव विक्ट्री हियर, वी हैव सक्सेस हियर, ठीक है। मान लीजिए कोई स्ट्रगल है, ठीक है, या यू आर योर ओन बॉस, ठीक है। मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि लिमिटेड वे में कुछ पार्टनरशिप भी है, या हो सकता है इट्स अबाउट लाइक बीइंग योर ओन बॉस, एम्परर जोन। तो फाइनली यू नो अचीविंग दैट, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है फॉर ऑल द कैप्रिकॉन पीपल इन टर्म्स ऑफ करियर। थोड़ा और देखेंगे, लेट्स फाइंड आउट कि और क्या है। ओके, वी हैव दैट यू नो आई थिंक देयर इज़ समथिंग, कुछ लोगों के लिए हो सकता है शायद हो सकता है कि पास्ट में
कुछ मनी लॉस हो या कुछ भी हो, बट नाउ आई थिंक इट्स अबाउट वी आर गेटिंग, आप अपना होम डेकोरेट कर सकते हैं. आई एम गेटिंग बिगर, यू नो, लाइक हाउस. कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट ग्रोथ, कुछ के लिए इट्स अबाउट, मुझे ऐसा लगता है कुछ किसी चीज़ में एफर्ट्स पुट कर रहे हैं, यू वांट टू बाय अ गुड होम. और कुछ आगे नंबर 21 और इक्वल्स टू 3 एज वेल. ठीक है, सो कुछ क्रिएटिविटी और मे बी चीज़ें हो सकती हैं. अगर करियर वाइज अगर हम बात करें तो कुछ चेंजेस हैं और कुछ है कमिंग थ्रू दैट ब्यूटिफुल एनर्जी. हमारे पास यहाँ पे भी फर्स्ट में भी जो एनर्जी थी दैट वाज इट्स अबाउट डिसीजंस, इट्स अबाउट पुटिंग एफर्ट, कोई डिसीजंस लेने हैं, तो ये इसमें भी इन्वॉल्व हो सकते हैं. ठीक है, सो यू हैव टू गिव इट अ टाइम. कैप्रिकॉन के लिए थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा और एफर्ट्स पुट करने होंगे, और घबराइए मत, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है. ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं हेल्थ वाइज कैसा रहेगा फॉर ऑल द कैप्रिकॉन. ओके, हेल्थ, कीप योर हेल्थ इन चेक. वाई सो? बिकॉज शायद हो सकता है कि आपकी जो हेल्थ है थोड़ी सी फ्लक्चुएट कर सकती है. ठीक है ना, सो कभी कुछ छोटा मोटा. सो थोड़ा सा अपनी हेल्थ को चेक कीजिए. और आई एम गेटिंग फ्रूट्स, कीप योर सेल्फ हेल्दी. ठीक है, और दूसरा ये यू नीड टाइम टू टाइम, आपको ब्रेक की भी ज़रूरत है. और दूसरा ये बैलेंस जितना रहेंगे उतना ज़्यादा स्पिरिचुअली भी और आपके लिए वैसे भी हेल्दी रहेगा. ठीक है ना, कीप योर सेल्फ बैलेंस. बैलेंस डाइट आज बहुत ज़्यादा हाईलाइट होके आ रही है, आई डोंट नो वाई, बट येस ये चीज़ बैलेंस डाइट, बैलेंस हेल्थ, या फ्रूट्स या दिस एंड दैट, वाटर इनटेक. ठीक है, तो ये आपको ये सारी चीज़ें हेल्प करेंगी टू ऑल जो भी चीज़ें हैं. अदरवाइज छोटे मोटे इश्यूज आपको फेस करने पड़ेंगे. और बीपी लो से बचिए. ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं फॉर ऑल द कैप्रिकॉन. सो गुड डाइट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बैलेंस डाइट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. क्या गाइडेंस है एंजल्स, प्लीज़ हमें बताइए फॉर ऑल द कैप्रिकॉन. इट्स अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, इट्स अबाउट चेंज, इट्स अबाउट बैलेंस. ठीक है, हमारे पास यहाँ पे आ रहा है कंपेयर मत कीजिए अपने आप को किसी से. ट्रांसफॉर्म, चेंज, हमारे पास यहाँ चेंज दिखाई दे रहा है. ठीक है, तो ये जो साल हो सकता है आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का हो सकता है. अपने आप को सरेंडर कर दीजिए. आई एम गेटिंग शिवा एनर्जी हियर. ठीक है ना, या यू कह लीजिए यू हैव टू बी इन दैट जोन, कि मतलब आप इट्स ऑल अबाउट यिन यांग बैलेंस. इट्स अबाउट कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल है उतना ही ज़्यादा आप स्पिरिचुअल है, या इन दोनों का बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. दैट काइंड ऑफ एनर्जी, और वही चीज़ है जो आपकी लाइफ में अबंडेंस लेके आएगी. और मे बी इट्स अबाउट यू हैव टू सरेंडर. ठीक है, कैप्रिकॉन आपको सरेंडर करना है. मे बी इट्स अबाउट अ कॉलिंग और डिवाइन कॉलिंग. कुछ के लिए हो सकता है कि यस, डिवाइन टाइमिंग का वेट करना होगा आपको. आपने जो भी फल लगाया है तो उसका इंतज़ार कीजिए. जैसे कहते हैं ना, हम एक प्लांट लगाते हैं छोटा सा, अब वो कब ग्रो होगा तो थोड़ा टाइम तो लगेगा. उसको नर्चर कीजिए, नर्चर इट. और दूसरा ये है, नर्चर कैसे करेंगे, टू सरेंडर योर सेल्फ, दैट कमिंग टू दैट एनर्जी कमिंग थ्रू. ठीक है, और बहुत अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है. और यस, आई थिंक अपने आप को उस लाइक जो जोन है, जो बचपन वाला या जो को डिपेंडेंसी वाला है, या स्टिल गेटिंग कभी कभी जेलसी या जो भी आ जाती है मन में, या डाउट्स आ जाते हैं, तो उसमें से अपने आप को फ्री कर लीजिए. बचपना जिसे कहते हैं ना, उसमें से अपने आप को निकाल लीजिए और सरेंडर टूवर्ड्स द डिवाइन एनर्जी. वो चीज़ है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है. सो दिस इज़ इट, ये थी आपकी रीडिंग, और आई होप आपको पसंद आई हो. और मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी. और आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर 2023. और मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम. टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए.